नमस्कार दोस्तों। 3-4 दिन में देखें तो 18 फरवरी को राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हो जाएंगे और अभी तक कोई अता पता नहीं है कि नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो होगा कौन। प्रधानमंत्री अमित शाह भी देखें, नरेंद्र मोदी भी दिखें, राहुल गांधी की टीम नए मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पर चर्चा करने वाले हैं और नाम शॉर्टलिस्ट करके सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजनी है और तब जाकर नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा। समय कम है और हलचल ज्यादा नहीं है, लेकिन विवाद भी घनघोर है। बहुत ज्यादा विवाद हो रही है कि आखिर नए चुनाव आयोग होंगे कौन। 2023 में सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून पलट दिया था और पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। और जिस समय ये सब कुछ हुआ तो उस समय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे और अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। सरकार ने अब जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून पलटा और तब भी चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया। इसमें पीएम, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की जो नई टीम है वो बन गई है और इसी बदलाव के खिलाफ 2023 के जो सीईसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में गई थी ये मामला। अब समय नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एडीआर के लिए पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से इसी ग्राउंड पर जल्दी सुनवाई की गुंजाइश की थी और 12 फरवरी को सुनवाई हो नहीं सकी और अगली सुनवाई की डेट 19 फरवरी लगी। लेकिन तब तक 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो चुके होंगे और हो सकता है कि सरकार नई नियुक्ति की कोशिश करे। और इसी महीने संसद में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। मोदी शाह के सामने अकेले में क्या ही कर लूंगा, ये बात भी कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने राइडर लगाकर बड़ा खेल कर दिया है। सुनवाई पूरी नहीं हुई, फैसला नहीं आया, नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी रोक नहीं लगी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट का फैसला आएगा। अब भले ही इस बीच में कुछ हुआ हो, लेकिन इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन देखें तो जस्टिस सूर्यकांत के आदेश को प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर ऐसे समझाया कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सीएसी की कोई भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के तहत होगी। अब सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नियंत्रित नहीं है, क्योंकि वे लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। सरकार चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से नहीं हटा सकती है और जिसे बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को दिया था। तब कोर्ट ने सीईसी और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति के लिए पीएम, विपक्ष के नेता और फिर चीफ जस्टिस को लेकर सिलेक्शन कमेटी बनाने को कहा था। अब सरकार ने खेल करते हुए पीएम, विपक्ष के नेता कमेटी में उसको रखा, लेकिन चीफ जस्टिस वाली जो सीट थी एक कैबिनेट मंत्री को दे दिया। 9 जनवरी के सुनवाई में बेंच ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, कि ये आर्टिकल 141 के तहत कोर्ट की राय अगर मानी जाए तो फिर कोर्ट के राय वर्सेस कानून बनाने की विधायी शक्ति का मामला है। कोर्ट देखेगा कि आखिर कौन सुप्रीम है। अब 15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बने कानून के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से मना कर दिया। राजीव कुमार 2020 से चुनाव आयुक्त थे। पुराने कानून से 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त प्रमोट हो गए और तब इतनी चर्चा नहीं होती थी कि नाम की सिफारिश करने वाले कौन कौन लोग थे। लेकिन राजीव कुमार के समय सरकार से चुनाव आयोग की नजदीकियां बढ़ी और विपक्ष से चुनाव आयोग की लड़ाइयां तेज हुई तो इतना सारा बवाल भी खड़ा हो गया। मौजूदा जो चुनाव आयुक्त हैं, अब इसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति 2023 में बने कानून से हुई। याचिकाकर्ता एडीआर की मांग है कि चीफ जस्टिस को बाहर करके 2023 में जो कानून बना उस पर रोक लगाई जाए। और एक और याचिकाकर्ता है जया ठाकुर। इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को 2023 के कानून के मुताबिक नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने से रोकें।
2022 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाली जो पीठ है, उसने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और इसीलिए इस पद पर किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसे दबाया ना जा सके। और आपकी क्या राय? तो फिर चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मजबूत हो, पीएम पर भी आरोप हो तो फिर सीईसी सक्षम हो। बस इतने से टिप्पणी की गई है चुनाव आयोग के को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो नए चीफ जो चुनाव बनेंगे चुनाव आयोग के प्रमुख, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चलेगा और फिर क्या 2022 वाले ही कानून पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ अपना फैसला भी सुनाता है। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।